एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। तो भाई आज जो कंसेप्ट करने वाले हैं, जो टॉपिक हमने उठाया है, यानी साइंस से जो है क्वेश्चंस उठाए हैं, जर्नल साइंस से। और क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस का लेवल देखेंगे कि किस टाइप के जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो आज का जो टॉपिक रहने वाला है यानी वर्क फोर्स एंड हीट एंड साउंड वाला जो है वो वाला टॉपिक है। और इसमें से जो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस जो है हर बार पूछे जा सकते हैं, तो वो चीज़ें भाई इसमें थोड़ा सा इस वाला टॉपिक में देख के चलेंगे। कुछ ही क्वेश्चंस भाई बिल्कुल ही थोड़ा सा रेंज से बाहर है, जो नॉर्मल स्टूडेंट जो है उनको नहीं कर सकता, यानी जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है वो उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं कर सकता। जिन्होंने साइंस साइड से जो है कर रखा है सिर्फ वही उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा लेवल हाई दे रखा है, और वो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल वाले एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो हरियाणा पुलिस वालों भाई जो अगर इसकी प्रिपरेशन कर रहा है तो भाई अपना जो है लेवल देख लेना क्वेश्चंस का। साइंस जर्नल साइंस से किस टाइप के क्वेश्चंस जो है आते हैं। इजी पेपर नहीं आता हरियाणा पुलिस का, ठीक है। तो ये देखिए भाई, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये बताओ भाई, इस क्वेश्चन में क्या है कि ये ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें यानी कोई भी बर्फ यानी आइस का जो है टुकड़ा वो डाल दिया, तो अभी इसमें तैर रहा है। तो आपको ये बताना है कि इसमें जो है ये पिघलने के बाद जो है वाटर का लेवल इक्वल रहता है या नहीं रहता है। तो ये चीज़ इसमें बतानी है। तो बढ़ जाता है घट जाता है डिटरमाइन नहीं कर सकते, विल भी सेम समान रहता है। तो भाई वाटर का लेवल जो है वो क्या रहता है, सिमिलर रहता है। रीज़न यही है कि जो आइस जो तैर रही है, फ्लोटिंग आइस जो है वो ऑलरेडी क्या कर देती है भाई इस चीज़ को, वो डिस्प्लेस अमाउंट ऑफ वाटर अपने वेट के इक्वल जो है वाटर के अमाउंट को क्या कर देती है भाई, डिस्प्लेस कर देती है, ठीक है। तो यही रीज़न है भाई, ये पूछा गया है टीजीटी साइंस में, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया पर इंपॉर्टेंट है भाई। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये जो है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस वाले एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें नॉर्मली आप क्या देख सकते हो, इसमें देखो फ्रीक्वेंसी और जो है एम्पलीट्यूड, पेंडुलम और पीरियोडिक टेबल, इनके बारे में जो है ये वाला क्वेश्चन है। बस मैच इट करना है। इसमें आपको क्या करना भाई, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट, यानी ऑसिलेशन इन अ यूनिट टाइम, यानी जो कंपन जो बनती है ना, ठीक है, वो जो उसे बोलते हैं ये वाली चीज। तो ये इसका सही है। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है भाई, एम्पलीट्यूड क्या होता है, यानी मैक्सिमम डिपार्चर फ्रॉम एन इक्विलिब्रियम वैल्यू। इक्विलिब्रियम जो वैल्यू होती है उस पर मैक्सिमम डिपार्चर कितना एम्पलीट्यूड कहलाएगा। एंड पेंडुलम, यानी जो पेंडुलम, अब वो जो आपने लटका हुआ देखा है जो आगे पीछे जो है घूमता है, तो पेंडुलम वही है, वो एक डिवाइस होता है जो लटका हुआ होता है, और वो ये चीज़ है, ठीक है, झूल रहा होता है वो। तो ये वाला हो जाएगा। अब इसमें पीरियोडिक टेबल क्या होती है, पीरियोडिक टेबल यानी केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, जो एटॉमिक नंबर्स जो होते हैं ना ऑर्डर की फॉर्म में लगे होते हैं, तो वो पीरियोडिक टेबल होती है। तो ये है भाई, ये तो भाई ये वाला क्वेश्चन दिखने में आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट जो साइंस स्टूडेंट नहीं है वो भी इस वाले क्वेश्चन को कर सकता है मैच की फॉर्म में। अब ये वाला देखो भाई, हरियाणा पुलिस से फीमेल में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें जो स्पीड है साउंड की वो मैक्सिमम जो है किसमें होती है, एयर में, वाटर में, आयरन में, वैक्यूम में, किसमें। देखो साउंड जो है ना ट्रैवल करती है, जो सॉलिड में है ना वो फास्टेस्ट ट्रैवल करती है, क्योंकि सॉलिड में क्या होता है, देखो एयर में स्लोवेस्ट होती है, फिर ये वाटर होगा, एंड आयरन में सबसे ज्यादा होती है। रीजन यही है क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली जो है वो होते हैं, ठीक है, क्लोजली पैक्ड होते हैं ये पार्टिकल्स जो इसके होते हैं, गैप नहीं होता। सो इसमें जो है साउंड जो स्पीड की वो क्या होती है अभी, मैक्सिमम होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कहलाएगा, यानी वो इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। मास और एनर्जी का रिलेशन जो है किसने डिफाइन किया है। तो इसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है ये वाला फेमस इक्वेशन दी है, E इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। ये वाली इक्वेशन जो रिलेशन बताता है मास और एनर्जी के बीच में, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन है। ये वाला भी हरियाणा पुलिस फीमेल में पूछा गया है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भी, 10-15 मिनट की क्लास होने वाली है और इसमें से 40 क्वेश्चन कर जाएंगे, 40 कंसेप्ट आपके हो जाएंगे। तो इसमें देखो टू पेंडुलम है, ये है भाई जो आगे पीछे घूमते हैं, इन दोनों की क्या है, ये लेंथ है, दोनों की लेंथ तो सेम है, ठीक है। तो इसमें नेसेसरी कंडीशंस इनके लिए क्या है, तो नेसेसरी कंडीशंस जो है इनके लिए यही है कि जो लेंथ है दोनों की क्या है भाई, इक्वल है। बट जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं उनका जो मास है ना, नीड नॉट हैव सेम मास, जो है उनका नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज अभी ये नेसेसरी कंडीशन है। औरों में क्या दे रखा है, मास सेम दे रखा है, तो ये ऑप्शन तो यहीं से कट होगी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 6 वाला क्वेश्चन देखिए भाई, इसमें बताना है कि जिसमें आप खाना पकाते हो, जिस बर्तन में आप खाना पकाते हो, तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें जो है क्या क्राइटेरिया यूज्ड जो है, मेटल्स जो है वो कुकिंग यूटेंसिल्स में जो है यूज किया जाता है, यानी इसमें मोर थर्मल कंडक्टिविटी होती है, जिससे जो है क्या है, हीट जो है ना क्विकली जो है वो हो जाती है, एफिशिएंटली जो है वो होती है जिसकी। और ये कब होता है, जब मेटल जो है हाई थर्मल कंडक्टिविटी का होना, तभी ये चीजें पॉसिबल है, तभी जो है ज्यादा हीट होकर खाना जो है पकता है। अब साउंड वेव्स की बात आ जाती है, कलर वाले एग्जाम में पूछा गया है इसमें, यानी साउंड वेव्स विद फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन किससे ज्यादा होती है, 20,000 की बात होती है। तो इससे ज्यादा होगी तो वो अल्ट्रासोनिक वेव जो है उनको बोलते हैं, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव जो है उनको बोलते हैं। जो 20,000 जो है हर्ट्ज जो है उनसे ज्यादा वेव जो होती है ये, और ये इतनी वेव जो है किसमें, ह्यूमन से होती है, 20 से 20,000। बैंकिंग ऑफ कर्व्स ऑन रॉड ऑन रेलवे ट्रैक्स इज डन टू प्रोवाइड,
ठीक है, देखो ये रोड बना हुआ है। अब ये जो ऐसे आपने बहुत सारे रोड देखे होंगे ना जिसमें ऐसा कर्व बना हुआ है, तो इस झुकाव को ये क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये वाला है, यही रीजन है, क्योंकि इनमें जो है ये व्हीकल्स को मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, विदाउट स्लिपिंग, इसमें स्लिप नहीं होते वो, और इससे जो है ना जल्दी जो वो इजिली मूव कर जाते हैं। अब इसमें जो रेंज है नॉर्मल ह्यूमन बींग की जो है कितने हार्ट जो है वो 20 से 20,000 जो है वही है। उसके बाद क्या है, अगर जो है इसमें बात हो रही है दूध की, दूध को क्या करते हैं भाई, ये उसकी दही वगैरह वो करके उसको क्या करते हैं, मतने पर क्रीम किस कारण से अलग होती है, तो वो है सेंट्रीफ्यूगल जो है फोर्स कहलाएगा, जिसमें ये सेपरेट किया जाता है, ये जो है घी वगैरह जो है सेपरेट किया जाता है। अब ये वाला देखो, इसमें क्या है, जब आयरन और वुड जो है, आयरन और जो वुड है वो दोनों धूप में रखे हैं, ये देखो आयरन और वुड दोनों धूप में रखे जाते हैं, तो ये वाली तो जल्दी गर्म हो जाती है और ये वाली जल्दी गर्म नहीं होती। रीजन क्या है? क्योंकि जो आयरन है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, वो हीट को जो है इजिली जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है, तो यही रीजन है, ठीक है। यानी रीजन क्या है इसमें, ग्रेटर थर्मल कंडक्टिविटी, ग्रेटर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आयरन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट थ्रू, किसमें जो है जल्दी साउंड ट्रेवल करती है। अब भाई मैं टिक नहीं लगाऊंगी, बाद में अगर किसी को रिवीजन करनी हो तो आप कर भी सकते हो। तो स्पीड ऑफ साउंड में यानी जो सॉलिड में है वो ज़्यादा जो है फास्टेस्ट जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। सॉलिड जो है पार्टिकल्स वो क्या है आपस में पैक्ड होते हैं, ठीक है, तो इसमें जो साउंड की स्पीड है वो फास्टेस्ट होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रोसेस बताना है ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मैटर बट नोट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हॉट एंड है और यहाँ पे कोल्ड है, हीट का फ्लो हॉट से कोल्ड में यहाँ तक धीरे धीरे जा रहा है, यानी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो इसमें नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल्स की कोई मूवमेंट नहीं हो रही, बट ये वैसे ही जो विदाउट पार्टिकल जो होगा ना वो तो होगा कंडक्शन, बट जो पार्टिकल से हीट ट्रांसफर होती है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की मूवमेंट से, देखो आप गर्म पानी करते हो उसमें गोल गोल छोटे छोटे से वो पार्टिकल्स होते हैं ना, तो पार्टिकल्स जब मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर कैरिंग हीट कैर करने के लिए, तो वो कन्वेक्शन होता है, वो होता है कन्वेक्शन। जब जिसमें पार्टिकल्स नहीं होते, हॉट एंड से कोल्ड एंड तक वो जो है मूवमेंट होती है विदाउट पार्टिकल, तो वो कंडक्शन होता है। कंडक्शन और कन्वेक्शन में पता चला डिफरेंस, विदाउट पार्टिकल कंडक्शन एंड विद पार्टिकल के साथ क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें बताना है, नेम बताना है ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी साउंड एंड साउंड वेव्स, ऑर्केस्ट्रिक्स जो है ये वाला है, ठीक है, ये हो जाएगा, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वही अभी साउंड के बारे में, ट्रू फॉलोइंग कौन सा ट्रू है। देखो साउंड जो है वैक्यूम में बिल्कुल भी जो है क्या है, साउंड जो है वो नहीं ट्रैवल करती, गैस लिक्विड और सॉलिड में करती है, और सबसे फास्टेस्ट जो है सॉलिड में करती है। अब उसके बाद क्या है, अब आप देखो, आप हाथ है आपका, अब आप हाथ जो है ना ऐसे हवा में ऐसे मार रहे हो तो कुछ भी आवाज नहीं आएगी, फिर आप किसी भी चीज को मारोगे तो आपको आवाज आएगी ना, तो यही चीज है। अब इसमें सब्सटेंस विच इज यूज टू थर्मोमीटर, थर्मोमीटर में कौन सा सब्सटेंस जो है यूज होता है, देखो मरकरी जो है वो यूज होती है, वो यूनिफॉर्म में जो है विद टेम्परेचर के साथ जो है वो एक्सपैंड होती है और वो थर्मोमीटर्स में यूज होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि इनमें से कौन सी यूनिट्स जो है यूज की जाती है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, तो ये वाला जो है इसका जवाब आप खुद दोगे, 18 क्वेश्चन का आप जवाब खुद दोगे, इसका फर्स्ट आंसर होगा या फोर्थ आंसर होगा इसका जवाब आपके लिए है, ठीक है। 18 क्वेश्चन भी कमेंट करना है 18 क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद क्या है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी हैज वेव लेंथ, देखो वेव लेंथ की बात हो रही है, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी देखो, जिसमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो बिल्कुल जो है पास में वो होती है, ठीक है, और जिसकी लो फ्रीक्वेंसी होती है वो ऐसे ऐसे होता है, बिल्कुल दूर दूर जो है उनकी वो होती है। तो इसका यही है, जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी हो मतलब उसकी जो वेव लेंथ है वो क्या होती है, शॉर्टर होती है, हाई फ्रीक्वेंसी की वेव लेंथ होती है शॉर्टर, और जो लो फ्रीक्वेंसी वाली है उनकी वेवलेंथ शॉर्टर नहीं होती, ठीक है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ होती है ना वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, ठीक है। तो अगर हायर फ्रीक्वेंसी मीन्स शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर अगर जो है फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम होगी, कम फ्रीक्वेंसी तो वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसमें शॉर्टेस्ट नहीं आएगा, इसमें शॉर्टर आएगा, ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ, इसका जवाब होगा सेकंड। 18 जो है आपको बताना है। अब ये बताओ भाई, रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल ड्यू टू, रीजन क्या है, रीजन यही है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ठीक है, यही है कि इसके कारण जो है सरफेस को मिनिमाइज करके वो ड्रॉप, रेन ड्रॉप स्फेरिकल जो है वो बना देते हैं, ठीक है, देखो ये यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। अब साउंड ट्रेवल वही है स्टील में, वैक्यूम वाटर एंड एयर में तो होगा नहीं, ठीक है, किसमें ज्यादा फास्टेस्ट होती है, स्टील में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाद में पूछा जा सकता है, फिर से देखो भाई। अब ये वॉइस वाला जो है ना, ये टिपिकल वॉइस सिग्नल हैज कितना बैंडविड्थ जो है इसकी होगी, ये 3 होगी, 3 kHz जो है इसकी वो होगी हर्ट्ज, ठीक है, इतनी होगी। अब ये देखो, ये थोड़ा सा आपको आउट ऑफ दिखेगा कि ये समझ में नहीं आएगा, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के इज, कांस्टेंट के इज की बात हो रही है कि वो क्या है ये बताना है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड स्प्रिंग में क्या होती है भी, ये इसका फॉर्मूला टाइप है,
वन अपॉन टू के एक्स स्क्वायर जो है, यानी ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। के का मतलब क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, एंड एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। जब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या है, वो यही होगा, ठीक है। तो ये भैया आप ऐसे ही कर लेना, ठीक है। जिसको जिसकी साइन साइड है उसको तो आ गया होगा समझ में। और बाकी मैं तो कहूँगी इस टाइप के जो है ना, अगर एग्जाम में दे भी रखे हो तो टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। जो टॉपिक्स ज़्यादा रिपीट होते हैं वही करने हैं, एक आधा जो है आउट ऑफ जो है वो दे सकते हैं इनमें से, तो वो आपको ऐसे याद रख लेना कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर जो है स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट की किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा भी, वो इज वन अपॉन टू के एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना, v का थोड़ी होगा, इसमें v का तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें वन अपॉन टू के एक्स स्क्वायर वो हो जाएगा। ये देखो ये स्प्रिंग बना रखा है और ये x है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है ये, और ये इसमें क्या है, कांस्टेंट है, स्प्रिंग क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो अभी इसका स्क्वायर कर देंगे, x का स्क्वायर कर देंगे, ये k हो गया, ये x का स्क्वायर कर देंगे, तो वन अपॉन टू के एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। तो इसमें भाई ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना वो नहीं देना इस पर ध्यान। अब इसमें बताना है इसकी जो है यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम, वो बताना, ठीक है। ऐसा यूनिट तो फोर्स की न्यूटन हो जाएगी, बट इसकी यूनिट ऑफ फोर्स डायन हो जाएगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसमें बताओ, देखो भी इसमें व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी नीचे की तरफ, ये ग्रेविटी है, तो इसमें जो है वर्क डन बताना है ग्रेविटी के अगेंस्ट। जब आपकी बॉडी जो है ना, मूव, ये आपकी बॉडी ये मूव करती है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल की फॉर्म की तरफ मूव करती है, एंड फ्रिक्शन लेस सरफेस होता है, तो इसमें क्या होता है भी, वो जीरो होती है, ठीक है। ग्रेविटी जो है वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, हॉरिजॉन्टल ऐसे होती है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है। तो इनमें जो है एंगल जो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का 90 डिग्री, एंड वर्क डन जो होता है ना भाई, वर्क डन की बात पूछिए, वर्क डन होगा जीरो। तो इस केस में जो है वर्क डन क्या होगा भाई, जीरो होगा, ये आपको याद रखना है। ये भी भाई, ये थोड़े से हरियाणा पुलिस एग्जाम में थोड़े से आउट ऑफ दे रखे हैं जिन्होंने न्यूमेरिकल की फॉर्म में, तो इनमें अपना टाइम वेस्ट। देखो समझने वाली चीज़ क्या है कि अगर इस टाइप का एक आधा क्वेश्चन आ जाता है जर्नल साइंस से, तो आपको इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में। एक क्वेश्चन इनमें आप अपने अंदाजे से तुक्का भी लगा सकते हो, ठीक है। जिनको नहीं आता, जिनकी साइंस साइड नहीं है, और जिनको आता है वो आप कर जाओगे, ठीक है। जिनकी साइंस साइड वो नहीं कर सकते, तो आपको इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना, उलझना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान देना है, ना कि इन चीज़ों पे। तो देख के डरना नहीं है कि जर्नल साइंस से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे, एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसमें एक प्रोजेक्टाइल हैविंग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 60 जूल, इतने प्रोजेक्टेड है, एंगल 45 डिग्री है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी पूछ रखी है, प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट की पूछ रखी है अभी। तो इसमें जो है क्या है, ये हो जाएगी, सॉल्यूशन है, ये आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें देखिए साउंड, स्पीड ऑफ साउंड जो वेव्स है मैक्सिमम सॉलिड में होगी। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज द टेम्परेचर जब मॉलिक्यूलर मोशन जो है क्या हो जाते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, सीज, ठीक है, खत्म, मिनिमम या बिल्कुल ही खत्म, समाप्त हो जाते हैं, तो वो चीज़ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये देखिए यहाँ पे भी, इसमें टू वायर्स है, टू वायर्स सेम लेंथ है दोनों की, ए और बी है, दोनों की सेम लेंथ दे रखी है। तो इनमें जब यंग मॉडल जो है ए वाला जो है क्या है, 2 टाइम्स है, ये क्या है, 2 टाइम्स है बी वाले से, ठीक है, बी वाले से। तो रेशो बताना है फोर्स कांस्टेंट ए टू द बी है, ठीक है। तो रेशो बताना है दोनों का, तो रेशो क्या हो जाएगा, ये है, तो रेशो इसका क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, ठीक है, ये 2 टाइम्स। ये देखिए भाई यहाँ पे फिर से एक और, तो हरियाणा पुलिस वालों को डरना नहीं है, कई बार ये थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं। और पिछली बार वाला जो एग्जाम हुआ था ना, 2024 में हरियाणा पुलिस का, तो उसमें जर्नल साइंस के बिल्कुल ईजी क्वेश्चन पूछे थे, बिल्कुल ईजी, ठीक है। तो अगर आप कहोगे तो मैं वो वाला जो पेपर है वो भी मैं करवा दूंगी, पर आपको ये वाले क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। तो इसमें देखो मैक्सिमम स्पीड जो है पार्टिकल की वो पूछ रखी है इसमें। तो इसका एसएचएम होता क्या है, एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो अगर जो साइंस वाले भी उनको तो पता होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक टाइप है जिसमें बॉडी जो है मूव करती है आगे पीछे की तरफ बार बार, ठीक है। तो वो चीज़ होती है। तो इसमें क्या है भाई, इसमें 2-3 चीज़ होती है, यानी इसमें एक्सेलरेशन दे रखा है और जो वेलोसिटी है वो चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो इसमें भाई आपको निकालनी है, सबसे पहले आप क्या निकाल दोगे, मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है आपका ये दे रखा है, और वेलोसिटी आपकी कितनी दे रखी है, ये दे रखी है। तो ये W का मतलब क्या हो जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये मैं साइंस वालों के लिए बता रही हूँ भाई, उनको समझना। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है ये हो जाएगी W का मतलब। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम और वेलोसिटी मैक्सिमम, ये दोनों से ये निकल के आ गया। अब ये टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला है भाई ये, तो इस फॉर्मूले में आप पुट कर दो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई, आपको 3.14 ही रखोगे, आप लोगों ने पढ़ भी रखी होगी, ठीक है। तो ये पाई की वैल्यू होती है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, आप यहाँ पे रख दोगे, और नीचे W की वैल्यू निकाली, वो यही है, कट के 2 है बस। साइंस वालों के लिए तो ईजी है, पर आपको नहीं फंसना ही है। ये मैं क्यों करवा रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब इसमें देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। देखो आइस जो है, आइस वाटर में मेल्ट हो रही है, ठीक है, बाद में वाटर से क्या हो रही है, फ्रीजिंग हो रही है। अब पानी से भाप बन रही है, इवेपोरेशन, और
जो वाटर वेपर है उनसे दोबारा पानी बन रहा है तो वो कहलाएगा कंडेंसेशन। ठीक है, वो कहलाएगा कंडेंसेशन, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इनमें से कौन सा जो है नॉट अ स्टेट फंक्शन नहीं है। तो स्टेट फंक्शन इनमें से जो वर्क है ये सारे टेम्परेचर, प्रेशर, जो ये सारे स्टेट फंक्शन है, बट जो वर्क है भाई वो स्टेट फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको भी पता होगा। नेक्स्ट भी एक ये वेव वाला हो रहा है, वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय, किस चीज़ से रिप्रेजेंट करती है वो। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा, बस ये क्वेश्चन मेरे को आपको दिखाना था। ठीक है, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है कि मैं आपको ये करवा के दिखाऊंगी, बोलोगे तो मैं बाद में करवा सकती हूँ, बट नहीं करना है इतना टाइम वेस्ट। अब ये वाला देखो, इनमें से क्या है करेक्ट अबाउट चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, सॉलिड की बात हो रही है, तो सॉलिड है ये वाला। अब ये सॉलिड में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो इनका क्या रहता है, रिमेन कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जो सप्लाई है हीट की वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये चीज है, इसमें से कौन सा पॉइंट आपको दिख रहा है, कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ हीट एट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, नहीं इंक्रीज नहीं करता भाई, नो चेंज ऑफ टेम्परेचर। एंड दूसरा क्या है, कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ हीट एट मेल्टिंग पॉइंट गेट्स यूज्ड अप चेंजिंग स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, तब तो बी और सी वाला पॉइंट क्या है, सही है। उसके बाद क्या है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन वाला देखो, ये रेडिएशन सारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आती है, तो ये जो है रेडिएशन जो है हीट ट्रांसफर हीट थ्रू वैक्यूम। ठीक है, तो ये कहलाती है, जिनमें नो कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट सिल्वर हो जाएगा, ये तो होंगे नहीं। कंडेंसेशन ऊपर ही बताया था, कंडेंसेशन दोबारा रिपीट हो रहा है, ग्रुप डी में 2023 में पूछा गया है। तो कंडेंसेशन कैसा प्रोसेस है, देखो आप जिस टॉपिक में से जो क्वेश्चन पूछे गए ना वही इसमें डाले गए हरियाणा वाले एग्जाम में। वैसे सेंटर वाले एग्जाम की बात नहीं है, सिर्फ हरियाणा वाले एग्जाम की बात हो रही है यहाँ पे, वही PY2 डाले और वही सीरीज चल रही है। तो कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है वाटर वेपर जो है लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये ठीक है, वाटर वेपर लिक्विड की फॉर्म में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये देखो भाई, लास्ट 2 क्वेश्चन है ये, इसमें जो डार्क कलर ऑब्जेक्ट है वो क्या कर लेते हैं भाई, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब, ये जो ब्लैक है ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, ये लाइट वाला कम एब्जॉर्ब करेगा, तो वही चीज है, मोर हीट एब्जॉर्ब। उसके बाद 39 क्वेश्चन है कि इसमें बताना है, ये देखो भाई फिर से एक न्यूमेरिकल जो है, ये CET एग्जाम ग्रुप C 2024 में जो हुआ वो है भाई। तो इसमें एवरेज रेजिस्टेंस फोर्स मस्ट एक्ट एंड 5 kg मास टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ 65 सेंटीमीटर पर, ठीक है, और 15 सेंटीमीटर पर सेकंड जो है कितना है, 0.2 इज, वो आपको बताना है। तो आपके पास मास है, ठीक है, और ये क्या है जो साइंस, ये वेलोसिटी वगैरह ये दे रखा है और टाइम वगैरह दे रखा है, तो एक्सेलरेशन जो है आप निकाल दोगे, एक्सेलरेशन जो है आप निकाल दोगे, सिंपल फॉर्मूला में पुट करना है। ये जो है आपने अगर 9th 10th में ये वाले कंसेप्ट पढ़ रखे हैं एक सेकंड, तो इसमें जो है आप सिंपल फॉर्मूले, अगर आपको फॉर्मूला आता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी आप माइनस कर दोगे, अपॉन में टाइम कर दोगे, तो आपका एक्सेलरेशन आ जाता है। ठीक है, फिर बाद में जो है न्यूटन सेकंड लॉ जो है आप लगा दोगे इसमें ये आने के बाद। ठीक है, और कितना है ये 5 है, 5 मास ये दे रखा है, तो इससे आपका ये सेकंड फॉर्मूला लगाने से आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो यही है भाई आपकी, आप जो है ना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रखोगे, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से आप जो है वेलोसिटी जो है आपकी फाइनल वेलोसिटी होता है v एंड इनिशियल वेलोसिटी u, तो इसमें जो है आप माइनस कर दोगे फाइनल में से ये वाली इनिशियल वाली माइनस कर दोगे अपॉन में टाइम। तो ये देखो, ये आपकी यहाँ पे इनिशियल है, ये 65 क्या है, ये आपकी फाइनल आ गई कम होगी, और इनिशियल क्या है 65 है, तो यहाँ पे नेगेटिव में आया। ठीक है, डेसिमल में पहले जो है इसमें चेंज कर लोगे आप, ठीक है, मीटर में चेंज वगैरह करके आप कर लोगे, और ये यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, फिर सेकंड जो है ये लगा दोगे आप। ठीक है, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई मास, तो मास आपका कितना है 5 वहाँ पे गिवन है, एक्सेलरेशन आप निकाल चुके हो, यहाँ से निकल जाएगा आपका फोर्स। बस, वैसे क्वेश्चन तो ईजी था ये, बट कोई नहीं, इस टाइप का अगर दोबारा आ जाए ना तो यही फॉर्मूला लगा के आप कर देना ऐसे। इसमें यहाँ से आप ये मान लेना, क्या मान लोगे यहाँ पे 65 क्या मान लोगे, आपकी कौन सी वेलोसिटी है इनिशियल, एंड फाइनल v क्या है 15, और अपॉन में टाइम कितना है ये। ठीक है, इनसे निकल के आ जाएगी आपका एक्सेलरेशन, और फिर फोर्स निकालने के लिए मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन जो है वो कर देना बस। तो ये थे भाई कुछ इस वाले टॉपिक में से क्वेश्चंस। ऐसे ही जो है अलग अलग टॉपिक्स में से मैं आपको बताती रहूंगी किस टाइप के क्वेश्चंस जो है आ रहे हैं एग्जाम में, आए हुए हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको मिलती जाएंगी। ठीक है, डेली क्लास, और बहुत जल्द जो है मैथ्स से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट PYQs प्लस कंसेप्ट जो है वो भी करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें भाई आपको जवाब देना है 18 वाले क्वेश्चन का, जाके ऊपर देख सकते हो 18 वाला क्वेश्चन मैं अभी स्क्रीन पर भी ला दूंगी ताकि आपको दिक्कत ना हो।
ये रहा भाई 18 क्वेश्चन। ठीक है, ये 18 क्वेश्चन है भाई, इसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में, फोर्थ होगा या फर्स्ट होगा इसका। ठीक है, सो भाई करते हैं सेशन का एंड, और कैसा लाइक जरूर करा करो भाई, क्योंकि अगर जो है आपकी लाइक से ही थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और शेयर भी करो, ठीक है, ताकि सभी की हेल्प हो सके। ठीक है, तो भाई करते हैं सेशन का एंड।